आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्या हाल है आपकी? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। बेटा जैसा कि आपको मालूम है हमारे मैथ्स के लेक्चर्स चल रहे हैं। मैथ्स के लेक्चर्स में जी हम मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं जो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 के 6 पार्ट्स हो गए, बाकी रहे 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट 3 पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर है, एक थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन 3 में से एक मुश्किल है, 2 इजी है। तो उन 2 में से एक मैं कराऊंगा, नीचे वाले 2 यानी आज की इस वीडियो में वैसे तो हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे, लेकिन मैं 3 कराऊंगा, एक आपकी जिम्मेदारी। सो लेक्चर शुरू करते हैं। वही स्टार्टिंग में थोड़ी स्टेरिंग है, बाकी वही स्टेप्स हैं। सो स्टार्टिंग से समझाऊंगा और बाकी जो स्टेप्स होंगे ना वो फिर एक दफा सोल्व कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। और अगर आपको समझ ना आए तो मेरी लास्ट वीडियो और उससे पिछली मैथ्स के लेक्चर की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको जरूर समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आए तो उस वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और फिर से देखिएगा, फिर समझ आए फिर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो हमसे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशली आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। बेटा क्वेश्चन 3 है जी, 1.1 का जी, क्वेश्चन 3 का जी पार्ट है हमारा 7। क्वेश्चन 3 का पार्ट 7 एक बार आप खुद कीजिएगा और 9 टाइम मैं करूंगा। बेटा ये है जी हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, क्या करना है बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना होता है ना, तो हमने उसके रूल्स याद करने। फैक्टराइजेशन में तो क्या होता था कि 2 से इसको डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, सो फैक्टराइज हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप बेटा क्या होता है? जोन सा होता है जी आपका, जो होता है आपका x स्क्वायर की वैल्यू, उसके साथ 1 होना चाहिए। बेटा 1 का मतलब होता है +1, 1 का हरगिज मतलब नहीं होता -1। प्लस बोलने की जरूरत नहीं होती, पॉजिटिव साइन डजंट रिक्वायर टू बी सेड, बट नेगेटिव साइन इज रिक्वायर्ड टू बी सेड। कि नेगेटिव साइन को कहने की जरूरत होती है। नेगेटिव साइन जब तक हम कहेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि नेगेटिव साइन है, बट अगर हम पॉजिटिव साइन नहीं कहते तो भी हमें पता है कि वो पॉजिटिव है। आप यही मान ले, ऐसे आपको अच्छी समझ आएगी। आपके पास है जी 500 रुपए, 500 आप कह रहे हैं, मतलब क्या है? आपके बटुए में 500 ऐड हो रहे हैं। अगर आपके आई हैव -500 रुपीज, इसका क्या मतलब है? आपके वॉलेट से, आपके पर्स से 500 रुपए जा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे, आ रहे हैं। सो आप सिर्फ 500 रुपीज बोलते हैं। ये वही सीन है। तो ये बात अपने आप याद रख लेनी है कि प्लस बोलने की जरूरत नहीं होती, माइनस बोलने की जरूरत होती है किसी भी नंबर के साथ। सो अच्छा, हमारा देखिए इधर ना, एक स्टेप में हम 2 स्टेप कर देते हैं। अब स्टेप डांस स्टेप नहीं, मैथ स्टेप। सो पहला स्टेप क्या होता था? इसका पॉजिटिव अंक है, इसको इधर ले आ जाएं, क्योंकि 1 तो है, माइनस और प्लस करना होता है तो दूसरी साइड पे ले जाते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं और कांस्टेंट को शिफ्ट कर देना, तो कांस्टेंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। सो कांस्टेंट को हम इधर आने देते हैं और ये इधर क्या इंप्लाइज दैट लगा दें और बड़ी पावर को इधर ले आए, बड़ी पावर वाली को पहले लिख दे। दोनों का साइन पॉजिटिव है तो कोई मसला नहीं, अगर नेगेटिव होता तो साइन का ख्याल रखना पड़ता। अब बेटा ये इंप्लाइज दैट होता है और ये एरो होता है। यू कैंट से दैट इट्स एन एरो एंड इट्स एन इंप्लाइज दैट। बात बच्चे ना अपनी तरफ से ना शोखियां मारने के लिए ना इंप्लाइज दैट को ऐसे करके बनाते हैं। तो बेटा आप शोखियां मारेंगे तो चेकर और शोखियां मारेगा। चेकर ने भी रेड से फिर डिजाइनिंग करनी है, रेड पेंसिल से। सो इतना हो गया। आगे जी हमारा क्या काम है? 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है? कोएफिशिएंट जो सा x है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना या 2 से क्या डिवाइड करना। और जी हमारा क्या काम है? इसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर देना। तो हम करते हैं जी। स्टेप आप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही स्टेप हो रहा है। सबसे पहले हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट। मैंने आपको ये बात क्लियर की थी, वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो x वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज होते हैं उनको कोएफिशिएंट कहते हैं, कांस्टेंट नहीं कहते हैं। साइन देखने प्लस है, ये हम इधर करते हैं जी। पहले प्लस है तो वो कोएफिशिएंट लिखना है, x को साथ में नहीं डाल देना बच्चे, फिर क्या ही बातें हैं बच्चों की भी। अच्छा जी, ये और इसका स्केल है ना, इसके स्केल को बहुत स्केल आप खोलेगा क्योंकि जहां खोलने की जरूरत पड़ेगी हम खोल देंगे और जहां नहीं खोलने की जरूरत होगी वहां हम नहीं खोलेंगे। सो आप क्या करना है जी? इसको बहुत साइड ऐड कर देना है जी इस इक्वेशन के। अच्छा बेटे अब ये देखें, मैंने आपको बताया था अगर आपसे फॉर्मूला याद नहीं होता तो आपने क्या करना है? दोनों वैल्यूज जोन सी होंगी उनका स्क्वायर के बगैर उनको जमा करके लिख देना। और इधर भी जोन से होगी, इधर आप स्क्वायर खोलेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। छोटे छोटे स्क्वायर आप खुद ही याद कर लें, नहीं तो पारी याद करें जी। अब इतना हो गया बेटा। मैंने आपको बताया था स्क्वायर पहले वो सिंपलीफाई मजीद उस साइड पे कर लें। सो अब 16 है, डिनोमिनेटर सेम करना। 16 टू 18 के डबल 16 8 आता है, तो 15 को 8 के साथ हम करें तो हमारे पास आता है 15 15 30 60 120 120 आता है और 49 और नीचे 16 एक ही आ जाएगा जी। एक और स्टेप बता देते हैं जी। सो हमारे पास बेटा ये बन गया। अब बेटा क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट करना है क्योंकि स्क्वायर रूट के बगैर तो हमारा जवाब ही नहीं है जी। टेकिंग स्क्वायर रूट x हमें चाहिए तो x ऐसे आएगा, नहीं तो इधर लिया इधर से तो खत्म ना। इधर स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आ जाएगा। 169 स्क्वायर रूट होता है जी 13 का और 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का। ये डायरेक्ट आ जाएगा, अगर आपको समझ नहीं आए तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। अब ये चीजें मैं नहीं समझा सकता। अब एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, तो इधर और हम कर देंगे जी। इधर भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको आज लेक्चर में ये बात बताता हूं। एक बार प्लस का लिखना, इसने तो दूसरी पासे आके साइड पे आके माइनस का हो जाना ना। और एक दफा तो 13 में से 7 निकाले, हमारे पास कितना बचा जी? 6/4
और कट किया तो हमारे पास आ गया 3/2। इधर से -13 -20/4 आ गया, कटिंग पूरी पूरी हो गई, 5 साथ में माइनस आ गया जी। सो हमारे पास बेटा सोल्यूशन सेट क्या आ गए हैं, सोल्यूशन सेट लाजमी लिखने और कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं। अपने पास है बेटा बच्चों ने नई ब्रैकेट भी इजाद की होती हैं, शोखे बनने के चक्कर पे ऐसे करके लगाते हैं जी, वो लगाना ऐसे करके चाहते हैं, आपसे नहीं लगती आप ऐसे करके लगा दें, वो जी ऐसे ऐसे करके जी बना देते हैं, उनको पता नहीं फिर यही कंडे ही चूकते रहते हैं। सो होप सो आपको इतना क्लियर हुआ, कोई मुश्किल चीज नहीं थी, वही चीजें बार बार क्वेश्चंस की 3-4 वीडियो बना दी, आज इंशाल्लाह आखिरी वीडियो होगी, मैं भी सवाल कर करके आकर गया हूं अभी। सो क्वेश्चन 8 ऐसे ही था, क्वेश्चन 9 मैं करवाता हूं, देखते हैं उसमें क्या उन्होंने किया हुआ है। सो बेटा ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, बेटा ये मैं आपको सिंपलीफाई नहीं कराऊंगा, बस इसको सिंपल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तक ले आऊंगा, आगे तुसी जानो तो थोड़ा काम जाने। सॉरी करते हैं जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा अब इधर देखे एक्स स्क्वायर कहां लिखा हुआ है, वो कोने पे काट के छुपा हुआ है, एक बार देखो 1000 बार देखो, ठीक है जी। कोने पे काट के छुपा हुआ है, इसको जी आप क्या करना है बेटा, इसको आपने कुछ नहीं करना, ना ही तंग करना है, आपने नीचे वाले को तंग करना है, क्योंकि आप इधर हमने सिंपलीफाई करना पड़ेगा। उधर तो सिंपल था ना, एक्स स्क्वायर का कोई डिनोमिनेटर के साथ चक्कर ही नहीं था, तो बाकियों को आगे लगाओ, उधर ये सीधा, इधर आगे नहीं लगानी, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर के नीचे उसके खत्म आ गया जी, खत्मों को हमने खत्म करना है, तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर खत्म करते हैं। डिनोमिनेटर खत्म कैसे करते हैं कि उस जो डिनोमिनेटर है उन सारे डिनोमिनेटर्स को ना हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना जी, डिनोमिनेटर सेम है और आसान हो गया, ज्यादा लंबा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। सो हम क्या लिखें करेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर एक बार ही लिखेंगे, बाय ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का मतलब है दोनों पासे आर वैल्यूज के साथ जी। 4 के साथ करेंगे इसको तो 4 ब्रैकेट 3x - 1 आ जाए, सिंपलीफाई करवाता हूं। इसके बाद बेटा सिंपल हमें नजर आ गया, खोते तो है नहीं हम के कटिंग हो जाएगी, इधर भी वही काम होना है जी। अब ये 4 बीच में मल्टीप्लाई, 4 3 12 x और माइनस और 4 1 4 -8 और इक्वल टू 3x² + 5। अब जी माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे, क्योंकि इधर साइनों के साथ माइनस लगा हुआ है। ये आप बेसिक रूल्स हैं अलजेब्रा के, अगर आपको नहीं आते तो फिर 10वीं से फारिग और 5वीं में जाए, 5वीं से फिर से पढ़ना शुरू करें ताकि आपको पता चल जाए। अब इधर से ये हो गया जी। अब बेटा क्या करना है, देखते हैं कोई जिनके वेरिएबल सेम है या फिर कोई कांस्टेंट है, प्लस माइनस होते हैं कर दो, नहीं तो आगे चलो जी। x के कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिंदाबाद हो गया। x कोई वैल्यू नहीं, जिंदाबाद। ये देखो ये अम्मी इधर है और अब्बू इधर है, दोनों को खत्म करना है जी। तो +5 माइनस है, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 17 और हो गया जी +17। ओके, इतना मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगा। अब क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, ऐसे भी ठीक है, लेकिन हमें प्यारा नहीं लग रहा, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना, फिर हमारी मत्ती मारी जानी है, सर जी ये हो ही नहीं रहा, फिर जी ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² x और फिर उससे छोटी यानी 2 1 और इधर जिसकी जो इधर 1 है ना, 1 लिखे ना लिखे एक बात है, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है जी। सो होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या करना है जी, x² 3x² आ गया, उसी पासे लिखकर फिर बचे कहेंगे, इधर आंधा करें जी, 3x², इसका साइन प्लस था माइनस हो जाएगा, इसको दरमियान। बेटा ये मेहरबानी ना कीजिएगा, दरमियान में कैसे आ गया, साइन सही होना चाहिए, वैल्यू सही होनी चाहिए, बेशक आप शुरू वाली को एंड में लिख दे या एंड वाली को शुरू में लिख दे, साइड वही रहनी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड भी रहनी चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन ऑपोजिट करके लिखना है, और साइन वही हो, वैल्यू वही हो, वेरिएबल वही हो, कोएफिशिएंट वही हो, कांस्टेंट वही हो, आगे पीछे जैसे मर्जी लिखे, आगे तो तुसी जानो। अब बेटा हमें प्यारा ऐसे नहीं लग गया, इंप्लाइज दैट लगाया जी और ऐसे कर दिया जी हमने 0 के इक्वल। बेटा माशाल्लाह बड़ी प्यारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन अब है 9 ये आ गया, खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे ज़हन बच्चे सारे जी। अब लास्ट क्वेश्चन 10 करेंगे हम। सो बेटा ये क्वेश्चन इधर उन्होंने जो से नंबर्स को भी ना उनकी जनरल फॉर्म ABCD में लिखा, बच्चों को अमूमन ये चीजें मुश्किल लगती हैं, सो इस वजह से ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि फिर बच्चे रोने लग जाते हैं, सारे जी समझ नहीं लगी। सो इसमें वैल्यूज भी थोड़ी बड़ी है, मैं कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करूंगा, साथ में आप भी कर सकते हैं, आप पर भी कोई मना नहीं है। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है, x की वैल्यू को लेता, x की वैल्यू को लेता और कांस्टेंट को लेता जी। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म मल्टीप्लाई और फॉर्मूला लग रहा है, जो होता है आज सारा काम कर दो जी। ये सबसे आपका लंबा क्वेश्चन और सबसे अहम क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है जी आपका, लाहौर बोर्ड में, बाकी बोर्ड्स में नहीं आ सकता। लाहौर बोर्ड में आपका सबसे मनहूस-तरीन पेपर आता है ओवरऑल देखा जाए तो सबसे जो वो वाले बंदे होते हैं ना, वो आपका पेपर बनाते हैं। सो अच्छा जी, वो बातें छोड़े, क्वेश्चन की तरफ फिर कहेंगे सारी वीडियो लंबी हो गई है। अच्छा जी, और मनहूस मारो, देख ली करो मेरी वीडियो, नहीं तुम लोग मार जाते, पढ़ाई करा रहा हूं। चलो जी, बेटा सबसे पहले जी x + a का 2a का होल स्क्वायर हो गया, कैसे होता है जी होल स्क्वायर, सर जी याद आ रहा है पर अब, हाँ जी बेटा आपको याद आ रहा है, मुझे भी पता, कहाँ याद आ रहा है, हाँ सर जी वो चैप्टर 4 जी बेटा चैप्टर 4 में कहा सर जी वो 4.3, हाँ याद आया ना 4.3, हाँ 4.2 में भी तो यूज हुआ, 4.1 में भी आगे सारा चल रहा है। शाबाश बेटा, फॉर्मूला बताओ क्या, सर जी वो नहीं याद है बेटा, फिट्टे मुंह इतनी इंफॉर्मेशन रखने का। फिर जी देखे जी ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जी क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब बेटा इधर प्लस की जगह माइनस आ जाए ना, इधर माइनस हो जाता है, ये गोल के पीना है अपने फॉर्मूला, आगे आपको सारी मैथ में इसमें से लिख लेना, बेशक आप आर्ट्स रखें बेशक आप साइंस रखें जी। तो इतना क्लियर होगा आपको, ये फॉर्मूला जी, रेफरेंस देनी हो दे दे, मैं नहीं देता, मेरी जगह काम है। सो इधर वो फॉर्मूला खोल के लिखते हैं, x a हमारे पास x है तो x स्क्वायर, b हमारे पास 2a तो 2a का स्क्वायर, और फिर 2a प्लस है ना तो इधर प्लस लिखेंगे और b आ गया जी। अब ब्रैकेट बंद, 3a स्क्वायर, और इधर हमारे पास 5a और वो है और अच्छा जी
अब जी बेटा होल स्क्वायर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू 4 ए स्क्वायर प्लस 2 टू 4 ए ऑफ एक्स ब्रैकेट बंद क्योंकि 7 है अभी इसके साथ लड़ना है जी ये अंदर। अब बेटा हम सारे मल्टीप्लाई करते हैं जी 7 1 आर 7 वाओ इतना तो आगे पुत्र लगे था पता लग गया एक्स स्क्वायर 7 4 आर 28 वेरी गुड इतना भी आता है शुक्र है थोड़े टेबल आते 7 4 आर 28 वही बात होगी। साथ में बेटा इसके साथ वेरिएबल लेकर मल्टीप्लाई करना और आसान होगा क्योंकि वेरिएबल होता फिर वेरिएबल को भी के स्क्वायर वेयर बने होंगे तो इसके साथ कोई नहीं आप सियाने इधर भी 7 3 की ना कर दे अपने टेबल 4 तक रखो वापस 3 ना हो इधर जरूरत नहीं है। अच्छा अब 5 7 दा सर जी हां 35 वेरी गुड आपको ये भी टेबल आता साथ देना उन दसो जी 5 3 दा सर जी यूं नहीं करना बेटा आपके पास कैलकुलेटर है इतना आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिजूल टाइम जाया करें फिलहाल आप कैलकुलेटर से याद कर लें। अभी आपका पूरा साल पर आप टेबल्स को फिंगर टिप्स पे याद करें 23 5 20 का क्या होता है 100 इतना हमें पता 100 और 15 जमा कर दे 115। बेटा लाइट चली गई थी आपको पता है ना हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद लाइट जाए हमें पता चलेगा हम पाकिस्तान में रहते हैं। हम कहां थे जी 5 23 क्या होता है जी 5 20 का आपको पता है 100 होता है जी 23 हाँ 3 5 3 15 100 में 15 जमा करो 115। अब बेटा सियानो इधर देखो ए है इधर तो हमने ए लगा दिया इधर दो बार सियानो की तरह ए ना लिख देना मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ए का स्क्वायर। और इतना आपको क्लियर हुआ होगा उम्मीद तो यही कर सकता हूं आगे दूसरी जानूंगी। अब जी सेम जिनके वेरिएबल्स हैं या जो कांस्टेंट है उनको प्लस माइनस कर दो उनको मिलाओ देखते हैं जी क्या बनता है एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं जी पर तू जिंदाबाद एक्स स्क्वायर हमारा क्लियर हो गया। ए स्क्वायर की कोई वैल्यू हाँ सर जी एक ये है एक ये इसको बेटा इधर उठा के ले आओ किडनैप करो जी उसे किडनैप किया प्लस का माइनस हो गया पहले आसरा था हमने रुला दिया बेचारे को ए ऑफ एक्स जी सर जी इधर है प्लस का माइनस हो गया बेचारों पर कितना जुल्म करोगे तुम लोग इधर जीरो रह गया कार खाली पैसे लूटे जाओ जी जाओ। अच्छा जी ये भी इसके ये भी इसके साथ होगा तो इसको भी पहले लिख देते हैं जी साथ साथ भाई भाई साथ साथ लिख देते हैं तो इधर जी आपका हो गया आना सो एक्स वैसे ही आएगा जी ए स्क्वायर 28 माइनस 115 328 में 3 जमा करें 31 हो जाएगा 115 में से 31 माइनस करें तो 84 बड़ी के साथ सबसे बड़ी कौन है 115 माइनस है माइनस लिखाएंगे जी 84 ए का स्क्वायर। बेटा आपको ए स्क्वायर आपने साल लगाने जो वैल्यूज है कैलकुलेटर पे लिखो सोल्व करो आपको अपना भूसे वाला दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सो अब इधर 35 बड़ी के साथ माइनस माइनस लगा दो जी गाल भी मुक्की 35 को 28 का 7 7 होता है जी 35 में से 7 का 35 में से 28 माइनस करें 7 बड़ी के साथ माइनस तो माइनस लगाएंगे ऑफ एक्स में वैसे ही आएगा। अब बेटा इसको रीअरेंज कर देते हैं जी एक्स स्क्वायर की पहले वैल्यू आनी है उसके बाद जी एक्स की वैल्यू आना बेटा ये जो 7 के साथ a है ना a भी वैल्यू है a x का भाई बहन है 7 का भाई बहन है दूर का इसलिए शक्लें मिलती नहीं है इनकी फिर -48 अब a स्क्वायर भी जी क्या है 84 का भाई बहन है x का रिश्तेदार नहीं आप रिश्तेदारियां ना जोड़िएगा ये कांस्टेंट है हमारे पास। आपने याद रखना मैथ में आपका x y z एज वेरिएबल यूज होते हैं वो भी y z भी बहुत कम यूज होते हैं x यूज होता है। सो बाकी a b c कितने चली सी ये सारी चीजें जो होती हैं जी आपकी वो होती हैं वेरिएबल्स सॉरी कांस्टेंट्स या कोएफिशिएंट यानी नंबर्स ही होते हैं आपके। होप सो इतना आपको क्लियर हुआ ये हमने सिंपलीफाई कर दिया बेटा इतना मैं मिटाने लगा हूं क्योंकि था है नहीं और मैंने आगे भी लिखना है। सो ये जो है इसको हमने मुझे सिंपलीफाई करना तो करते हैं जी हमें क्या आखिर आया सो बेटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट होगा उसको करना है जी 1 करना प्लस 1 करने तो क्या करेंगे जो इसके साथ नंबर होगा उसको डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग बाय किसके साथ 7 ऑन बोथ साइड 7 से जी हमने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट करो इतना मेरे से नहीं लिखा जाता 7 को 7 से डिवाइड किया 7 इधर भी 7 और 4 को 7 से डिवाइड किया तो बेटा आपका आ गया 12। और सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं जी। सो अब हमारे पास एक्स के साथ मानेंगे आपको क्या दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट को शिफ्ट कर देना जी। अब बेस स्क्वायर है इसको एक्स स्क्वायर की वहां पे ना बना दीजिएगा मदर एंड सिस्टर ये जी कांस्टेंट है आपका मैंने आपको बताया ए हैज रिलेशन विद नंबर नॉट विद वेरिएबल सो ये हमारा कांस्टेंट भी एक पासे पे हो गया है जी। इतना होप सो आपको क्लियर हुआ होगा अगर क्लियर नहीं हुआ फिर क्या हुआ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह मैं आपको एक और वीडियो इस पर बना दूंगा। होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं जी शिफ्ट कर दिया अब हमने क्या करना है सारी बात मैंने अभी तक जुमले मेरे से लिखे नहीं जाते बार-बार मैं आपको बोल देता हूं क्या करना है एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है ना वो -7 है ए को भूल नहीं जाना ये 7 का रिश्तेदार है एक्स का नहीं है जी माइनस भी एक्स 7 का रिश्तेदार है एक्स का नहीं है एक्स के साथ उसकी नाराजगी चल रही है जी अलग हुई हुई आप ये समझ ले। सो इधर हमने लिख दिया -7 है उसको क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 2 से डिवाइड करना है फिर उसके स्क्वायर को बोथ साइड पे ऐड कर दें। तो बेटा मैं डायरेक्ट करता हूं ये है ना इधर देखें 7 है ना इसको 2 से डिवाइड किया और इसके होल का स्क्वायर इसको बोथ साइड हमने प्लस करना है जी। जी अब बेटा क्या करना है जी स्क्वायर छोड़ें साइन जो उसके साथ लगा होगा स्क्वायर नहीं लिखना और इधर से स्क्वायर दूसरे पास से स्क्वायर जी खोल लें माइनस माइनस प्लस होगा माइनस भी स्क्वायर है माइनस अब अलग से तो नहीं ना आया वो जाने खाने नहीं आया वो इनका इधर 7 का रिश्तेदार है इसलिए उसको भी हम चेंज करेंगे
ए का स्क्वायर होगा 2 का 4 हो गया जी। होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, होना भी चाहिए। आप इतना करा दिया ना तो फिर पुत्र सुसी जाओ मुल्तान वाले की मां को। चलो जी, इतना होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर खत्म करना है तो क्या करते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया तो इधर से स्क्वायर गया जी हमारा, दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट आ गया, और इसको हमने सिंपलीफाई तो किया नहीं। 4 12 सर जी 12 का टेबल मुझे तो 10 तक आते हैं, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। 4 12 48 होता है जी। इधर 48 हो गया, मैं डायरेक्ट इधर ही करता हूँ। आप लोगों ने भी ना कमला कर दिया मुझे। सो 48 है स्क्वायर जमा 39 है स्क्वायर और 4, ये बेटा 48 और 49 आपका जी कितना होता है, वो आपका होता है 97। देखा बेटे, इधर से ना मैंने एक मिस्टेक कर दिया, वो हम करेक्ट कर लेते हैं जी। इधर मनूस मारो, इधर भी तो डिवाइड होना था 7 के साथ। सो इधर से ये 7 चला गया, 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 इधर से ये 49 चला गया। वो 7 का स्क्वायर था ना, तो हमारे पास ये प्लस होके 49 होगा जी। सॉरी बेटा, ये आपकी वजह से हो गया, सो आइंदा से आप ध्यान रखिएगा। सो इतना हो गया, और इधर से ये भी गया। हाँ जी, अब आप समझे, कुछ हुआ ही नहीं है। इतना हो गया, स्क्वायर रूट हमने कैंसिल किया, 7 का इधर प्लस माइनस साथ में आ जाए, 7 ए आ जाएगा, और नीचे ये 9 नहीं है 4, ना ही वाइन का ग्लास है। ये जी आपका इतना हो गया। अब बेटा प्लस या माइनस आइदर और करें जी, आइदर और सो ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा। एक बार वो प्लस होगा और एक दफा वो माइनस होगा जी। इसका माइनस प्लस ही रहना, ये जो है ना इसको प्लस माइनस में लिखना है। साइयों और तरह ना कर देना तुम लोग, दूसरे के साइन चेंज करते रहना, फिर कहना सर जी सवाल ही नहीं हो रही। सो इधर 4 आ गया, इधर 3 आ गया। सो बेटा हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनना है, -3 ऑफ ए, 3 और 4 है। बेटा जी ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इधर क्वेश्चन में मेरे से गलती हो गई है, उसके लिए माजरत जी। वो 7 को मैंने काट नहीं किया, देखा बेटा डायरेक्ट करने के ये नुकसान होते हैं, मैंने भी काट नहीं किया, इधर भी नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिए, अभी आप तो पहली दफा आ रहे हैं, तो आप ये डायरेक्ट वाला काम ना किया करें, एक स्टेप मेंशन किया करें, ताकि आपकी गलती के चांसेस कम हो। वैसे नंबर भी ज्यादा आते हैं। होप सो बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो इतनी थी, आपकी 1.1 खत्म हो गई है, कल से इंशाल्लाह 1.2 शुरू करेंगे, और आगे आपका 1.4 के ना सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट में वो डेफिनेशन मोस्टली दे देता है, नहीं तो 1.1 में से कोई क्वेश्चन दे देता है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं, मैं आपको के लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।